जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर भाजपा कभी भी बहुत सीरियस पॉलिटिक्स करती हुई नहीं दिखी। सीरियस नोट पे जहानाबाद बीजेपी के लिए नहीं रहा। हमेशा जहानाबाद से बीजेपी ने अपने अलायंस को लड़ाया है। पहली बार चित्तरंजन कमल को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहा है। चित्तरंजन क्या इतने सशक्त उम्मीदवार है, बीजेपी दांव लगा सकती है? नहीं, सशक्त उम्मीदवार हो या नहीं हो चित्तरंजन तैयारी कर रहे हैं। इस बात की जानकारी बीजेपी से लेकर आम लोगों के बीच में है। तैयारी से ही सशक्तिकरण होता है। अगर बीजेपी मन बनाए, जैसे कि बीजेपी ने कहा कि हम अलायंस की सीट है नवादा, अमित शाह कह के गए कि हम वहां से लड़ेंगे। यहां पर भी अलायंस की सीट है, लेकिन अलायंस पलटी मार के चले गए हैं दूसरे अलायंस में, तो ये सीट बीजेपी के लिए खाली बनता हुआ दिख रहा है। तो इस बात की संभावना बन सकती है कि अगर बीजेपी लड़ने का मूड बनाए जहानाबाद से, तो चित्तरंजन से बेहतर उम्मीदवार बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है। हाँ, फिर कोई आयातित उम्मीदवार हो जाए तो उस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन बीजेपी के पास और बीजेपी का जो गठबंधन अभी बना हुआ है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, मैं दोनों गठबंधन की बात कर रहा हूं, जो कि एक के साथ बीजेपी का परोक्ष गठबंधन बना हुआ है, उस तमाम गठबंधन को और गठबंधन के जो स्थानीय नेता हैं उनको देखने के बाद मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चित्तरंजन से ज़्यादा सशक्त उम्मीदवार न बीजेपी के पास है, न वर्तमान एनडीए और शैडो एनडीए के पास है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए। जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर हमारे पास है, आप बेहतर बता पाएंगे, वाकई वैसी तस्वीर सामने आ सकती है, नहीं आ सकती है? बीजेपी के पूर्व विधायक हैं चित्तरंजन कुमार, और खबर यह है अंदर खाने से कि उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और भारतीय जनता पार्टी वहां से उनको मैदान में उतार सकती है, या वो चाहते हैं कि यहां से उन पर दांव लगाया जाए। क्या ये होता हुआ देख रहे हैं? और इस तरह की अगर चित्तरंजन मैदान में हो तो फिर किस तरीके से महागठबंधन के लिए मुश्किल होगी? देखिए, फिर मैं इसको पाटलिपुत्र से ही जोड़ के देखूंगा। अगर बीजेपी पाटलिपुत्र पर प्रयोग करते हो और रामकृपाल यादव का टिकट कटता है, किसी भूमिहार को टिकट मिलता है, तो चित्तरंजन जी को टिकट जहानाबाद से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पाटलिपुत्र पर रामकृपाल यादव का टिकट कटे, उसके बावजूद किसी ओबीसी समाज से ही किसी को टिकट मिलता हो, तो चित्तरंजन जी की दावेदारी जहानाबाद पर बड़ी होती है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर भाजपा कभी भी बहुत सीरियस पॉलिटिक्स करती हुई नहीं दिखी। सीरियस नोट पे जहानाबाद बीजेपी के लिए नहीं रहा। हमेशा जहानाबाद से बीजेपी ने अपने अलायंस को लड़ाया है। पहली बार चित्तरंजन कमल को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में दो जिला आता है, जहानाबाद और अरवल। ऐसे थोड़ा सा गया का भी क्षेत्र है, लेकिन दो प्रमुख जिले हैं। पहली बार अरवल का कोई प्रतिनिधि पूरे जहानाबाद का प्रतिनिधि बनने के लिए सशक्त दावेदारी कर रहा है, तो एक संभावना बनती हुई दिखती है। चित्तरंजन जी को पिछले विधानसभा में यहाँ क्या कहते हैं, अरवल से टिकट नहीं मिला था, तो हो सकता है कि युवा हैं, उनको मौका दिया जाए, उनके हाथ लड्डू लग जाए। लेकिन इस बात की भी संभावना से मैं इनकार नहीं करता हूं कि जहानाबाद बीजेपी के लिए हमेशा शैडो पॉलिटिक्स वाला क्षेत्र रहा है, और इस बार भी ये सीट अलायंस को दे दे, क्योंकि बीजेपी 40 सीट पर खुद तो लड़ेगी नहीं, अलायंस को सीट जाएगा। और जहानाबाद में बीजेपी के पास चित्तरंजन जी को अगर छोड़ दिया जाए, जो कि पूर्व विधायक हैं, तो बीजेपी के पास कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं है, और न उम्मीदवार है और न ही कोई सशक्त तरीके से तैयारी कर रहा है। चित्तरंजन क्या इतने सशक्त उम्मीदवार है, बीजेपी दांव लगा सकती है? नहीं, सशक्त उम्मीदवार हो या नहीं हो चित्तरंजन तैयारी कर रहे हैं। इस बात की जानकारी बीजेपी से लेकर आम लोगों के बीच में है। तैयारी से ही सशक्तिकरण होता है। इसके पहले बीजेपी से कोई व्यक्ति जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए तैयारी ही नहीं करता था। चित्तरंजन पहले व्यक्ति हैं भाजपा संगठन की ओर से जो जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर तैयारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी मन बनाए, जैसे कि बीजेपी ने कहा कि हम अलायंस की सीट है नवादा, अमित शाह कह के गए कि हम वहां से लड़ेंगे। यहां पर भी अलायंस की सीट है, लेकिन अलायंस पलटी मार के चले गए हैं दूसरे अलायंस में, तो ये सीट बीजेपी के लिए खाली बनता हुआ दिख रहा है। तो इस बात की संभावना बन सकती है कि अगर बीजेपी लड़ने का मूड बनाए जहानाबाद से, तो चित्तरंजन से बेहतर उम्मीदवार बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है। हाँ, फिर कोई आयातित उम्मीदवार हो जाए तो उस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन
बीजेपी के पास, और बीजेपी का जो गठबंधन अभी बना हुआ है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, मैं दोनों गठबंधन की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक के साथ बीजेपी का परोक्ष गठबंधन बना हुआ है, उस तमाम गठबंधन को और गठबंधन के जो स्थानीय नेता हैं उनको देखने के बाद मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चितरंजन से ज़्यादा सशक्त उम्मीदवार न बीजेपी के पास है, न वर्तमान एनडीए और शैडो एनडीए के पास है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए।